हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय रमज़ान व्लॉग। सो अभी मैंने तहज्जुद पढ़ के जान नमाज़ पे बैठी तो मैंने कहा तस्बीह की है। अब मैं फ्री हो गई हूँ, सो मैंने कहा मैं व्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और बस अब बज गए पूरे तीन हो गए और अभी मैंने सहरी में जो है यानी कि आधा घंटा पहले मैंने ये विटामिन सी का साशे पानी में डाल के पिया और साथ मैंने आज ये आयरन की टेबलेट खाई है। सो यस, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। सो अभी मैंने इसके अंदर अब विटामिन सी पिया है और यस। सो चलते हैं किचन में और जल्दी से सहरी रेडी करते हैं। और वैसे भी अब रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, सो मैं कोशिश करूँगी कि आखिरी इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़िया मांगें और अपनी नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला के आगे दुआ करें। अल्लाह ताला से कहते हैं मांगते रहना चाहिए। सो मैं कभी कभी बीच में ना थोड़ा नाउमीद हो जाती हूँ, लेकिन कहते हैं नाउमीद नहीं होना चाहिए। सो खैर एनीवेज़, अल्लाह ताला जो है वो सबकी सुनते हैं और सबका वक्त आता है। एनी हो, चलते हैं किचन में और जो है सहरी बनाते हैं और लेट्स गो टू द किचन। और गर्मी अब स्टार्ट हो गई है। मैंने पंखा भी चलाया हुआ था लेकिन अब मैंने बंद कर दिया। सो विंडो मैंने खुली रखी क्योंकि अब तो ठंड नहीं है। सो ये खुली हुई थी शाम से ना। सो आज तो कोई भी नहीं खेलने आया है। आज कोई आवाज़ नहीं ग्राउंड से ना, आज कोई नहीं आया था। या मैं भी आया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया हो। सो एनी हो, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं किचन में। सो टाइम हो गया है 3:11 मार्च। एक मेरा पापा का कम नहीं था बस। ओके। सो हमारा ने तो सब कुछ डाल दिया है। ये मटर गोश्त का सालन, ये ट्रे 2 लग गई, ये मेरा ग्रीक योगर्ट, चिया सीड। सो इसमें एक बनाना ऐड करूँगी और इसको खाऊंगी। सो अभी के लिए रख देते हैं इसको फ्रिज में कि थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक है। एंड देन इस पर बनाना डाल के फिर वो मैं खाऊंगी। सो मीनवाइल सालन बाकी फ्रिज में ये तेरे लिए रखा है। लेग पीस किधर है? वो फिर फ्रिज में से निकाल लेंगे। सो आज सिर्फ अंदर घी लगा है तो इसलिए अंदर, बाहर नहीं लगेगा। तो इसलिए अब अंदर 3 ही तो रोटियाँ बननी हैं। तवा घी बनाना वो, मैंने तो एक दिन भी नहीं अंदर बनाया। सो दिस इज़ माई सहरी। एक अंडा और ये मटर और चिकन का सालन। तुम्हारा डाइट ज़रा पड़ता है, ये खाना।
गाइस ये देखें, बिल्ली आ गई है विंडो पे। क्या चाहिए तुम्हें? सुबह के 4:30 बजे। पता नहीं ये क्या कह रही है। Scared me. इसको कहीं दूध तो नहीं चाहिए? गाइस बैठी हुई है। Hi there guys, welcome back to my Ramzan vlog. So today is a Wednesday, so my Wednesday workout is 30 minutes glute builder workout. So yeah, 30 minutes का वर्कआउट है, बहुत क्विक सा वर्कआउट है. So लोअर बॉडी एक कल मैंने किया था, एब्स एंड कार्डियो एज यू कैन सी बिफोर माई व्लॉग्स. सो ये करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. और फिर मैं वर्कआउट के बाद आपको मिलती हूँ. सो गाइज आई जस्ट फिनिश माई वर्कआउट एज यू कैन सी. जो काफ़ी ज़्यादा अब मुझे ना स्वेट होना शुरू हो गया, सर से नाज पसीना कर रहा है. सो 30 मिनट्स का वर्कआउट था, लेग्स वर्कआउट था, लेग वर्कआउट था. सो आई एम बैक. आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्कआउट. तभी थोड़ा सा स्ट्रेच किया है, मेरा सांस थोड़ा फूला हुआ है जस्ट बिकॉज 30 मिनट्स का वर्कआउट था, बट बहुत हैवी वर्कआउट था. और एज यू कैन सी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना भी है, स्वेट देख रहे हैं. सो मुझे ना 2 दिन से, लास्ट 2 या 3 दिन से मुझे पसीना भी आ रहा है, यू नो, स्कैल्प से लेके यहाँ तक पसीना कर रहा है. सो इस मीन्स के गर्मी तो आ गई है. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने कर लिया सारा वर्कआउट. अब सारे डंबल समेटेंगे. कमरा बहुत मैसी हुआ हुआ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हूँ. उसके बाद अब चलते हैं नीचे. आई एम सो डेड राइट नाउ. सो यस, भूख मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है, मुझे सिर्फ लग रही है प्यास, वो भी वर्कआउट के बाद लगती है. इट्स अ नॉर्मल. सो यस, अभी चेंज करते और चलते हैं डाउनस्टेयर. सो यस, स्टे ट्यून. सो मैं नीचे आ गई हूँ, मैंने फ़ेस वॉश किया है. रोज़ा खुलने में भी 20 मिनट हैं. सो मैं लगाने लगी अपना सिंपल सेंसिटिव वाला मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा है. सो ये लगाएंगे. पहले थोड़ा सा रोज़ वाटर लगा लेती हूँ. सो स्प्रे वाला मिला नहीं है, तो मुझे ये वाला मिल गया. सो ये थोड़ा सा लगाएंगे एंड टैप टैप टैप. एंड साथ ही मैं थोड़ा अभी गीला गीला मुँह है ना, तो उसके साथ ही मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी. सिंपल एंड दैट्स इट. वर्कआउट करने के बाद अगर आपके फ़ौरन फेस वॉश करना बहुत अच्छा होता है, कि पोर्स खुले होते हैं आपके, स्वेट होता है, तो बहुत अच्छे से जो पोर्स क्लीन भी हो जाते हैं. दैट्स इट. थोड़ा सा मैं मसाज भी कर देती इसी तरह से फेस को.
पापा की लंबी की रोटी बना लेते हैं बस। पकौड़े भी पापा नहीं खाने जो बाहर फ्राई हो रहे हैं, सालन भी पापा ने ही खाना है, तो मैं और वाला तो चाय पियेंगे बस। पाकिस्तान में रोज़े का मतलब सिर्फ खाना होता है। सहरी में क्या खाना है, इफ्तारी में क्या खाना है, खाना 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 बस। और हम लेडीज़ का काम किचन में ऑल द टाइम। खाना खिलाओ, खाना उठाओ, ट्रे लगाओ, खाना दो और बर्तन धो। दैट्स आवर लाइफ। दे ओके पापा। तो इफ्तार आपने देखा बहुत सिंपल सा था, खजूर और पानी से मैंने रोज़ा खोल लिया है। सो अब बस चाय बनी नहीं है, कंप्लीट होती तो फिर चाय पियेंगे। और अभी बॉयल अंडे मैं नहीं खा रही क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा। वर्कआउट के फ़ौरन बाद खाना बहुत मुश्किल होता है। सो अभी थोड़ी देर तक मैं खाऊंगी बॉयल अंडे 2। अभी चाय को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चाय इज़ रेडी। अभी मैंने टाइम लाइन से सारे बर्तन लगाए हैं, वो मैं वीडियो का शॉर्ट लगाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक सो। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कहा चलो उससे भी बना के देखते हैं। सो बाजी नसरीन जो गई थी बर्तन धो के वो तो लग गए हैं, किचन भी हो गया साफ। अब पियेंगे चाय और पढ़ेंगे मगरिब की नमाज। हमारा आप चाय ले लो, वो खाना तो नहीं इसको और से ठीक लग रही है। नहीं ठीक है। सो आई एम इन माई किचन। सो टाइम हो गया 9:30। सो मैं अब अपनी इशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, ठीक है। और ब्लॉग भी मैंने अपलोड करते हैं, अगर आपने देखा तो नहीं देखा है तो जाके मेरा ब्लॉग ज़रूर देखें। एंड यस अभी अब मैं खाने लगी हूँ अपना मील, जिसमें है बॉयल एग्स और साथ में मैं पीऊँगी चाय। इफ्तार में मैंने पी थी सिर्फ चाय, उसके बाद मैंने पानी पिया और कुछ नहीं खाया, नो पकौड़ा नथिंग। सो राइट नो अब आई एम सो हंग्री और मुझे अपनी मेडिसिन भी खानी है, मल्टीविटामिन। सो अभी 2 बॉयल एग्स खाऊंगी और साथ में मैं पीऊँगी चाय, सिनेमन टी जिसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं होता है। सो यस, सो अभी मैं यूँ चाय मेरी बन गई है। सो कप में डालते हैं और पीते हैं चाय। सो अब मैं चाय और ये बॉयल एग्स खाऊंगी एंड दैट्स इट। सो यस इसको खाते हैं और इसके बाद जो है चलते हैं अंदर। सो मैं इसको लेके अंदर चलती हूँ। और मैंने थोड़ी सी हमारा के भी चाय डाली, वो भी ले जाते हैं। So here I am doing my skincare and my night skincare, which is very simple.
सबसे पहले आपको पता है मैं ये वाली क्रीम लगाती हूँ स्किन है। ये ख़त्म हो गई थी तो मैंने न्यू बाई की है। मैंने फेस वॉश कर लिया अपने डव सोप से एंड वज़न भी मैंने कर लिया क्योंकि अब मैं पढ़ने लगी हूँ ईशा की नमाज। मैंने कहा चलो थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। ये से मैंने न्यू लिए। आई ओपन दिस एंड मैं ऑल्टरनेट डे पे ये लगाती हूँ। ओप्स। ये इतनी सी ले लेंगे और बाकी को कर देंगे बंद। इधर लाइंस पे ओके अंडर द आई एंड फोरहेड। देंगे और दैट्स इट। जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मैंने कॉफ़ी भी पी है। मेरे सर में बहुत हेडेक हो रहा है। गाइस मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है। अब मैं पढ़ने लगी थोड़ा सा कुरान और थोड़ा सा कुरान पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर मैं थोड़ी सी तस्बीह करूँगी। तस्बीह मेरी ये पढ़ी है और उसके बाद मैं फिर कॉफ़ी बनाऊँगी। पढ़ लेते हैं कुरान। मैंने जो है 27वां पारे से शुरू करना है। यस। मिलती हूँ कुरान पढ़ने के बाद। नमाज भी पढ़ ली है, कुरान भी पढ़ लिया मैंने। अब कर लिया तस्बीह भी। मैं खाने लगी अपनी ये मल्टीविटामिन्स और मैंने कहा था एग्स खाने के बाद मैं खा लूँगी, तो मैंने नहीं खाई है। अभी मैंने नमाज से पहले पैराडोल खाई थी, अब नमाज पढ़ लिया। आई एम हैविंग दिस टैबलेट। एंड यस अभी थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी कॉफ़ी और मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। एंड यस चलते हैं किचन में और बनाते हैं ब्लैक कॉफ़ी। लेट्स डू इट। टाइम तो हो गया है आई थिंक। यार ये घड़ी में सेल नहीं है क्लॉक में। टाइम हो गया है 10:45 और 11 मार्च। चलो किचन में चलते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं। माई फेवरेट वो कहते हैं ना पार्ट ऑफ द डे। आई लव कॉफ़ी। जब मैं कॉफ़ी बनाने जा रही होती हूँ ना मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। चलते हैं कॉफ़ी बना। मैं आ गई किचन में और मैंने कॉफ़ी नहीं पीनी। उसको मैंने स्किप कर दी क्योंकि अभी मैंने मल्टीविटामिन्स खाई तो उसके बाद कॉफ़ी पीना अच्छा नहीं होता है। मुझे याद आया कि मैंने ये स्मूदी बना के रखी हुई थी, मतलब सोक करके सारे सीड्स एंड खजूर और दूध भी था इसमें, चिया सीड वगैरह था। ये मेरी कल से पड़ी हुई है। मैं कह रही हूँ ये बनाते हैं और ये पीते हैं। बस इसको जो है मैंने अब ब्लेंडर में डालना है इस तरह से। ठीक है। इसको भी चम्मच से निकाल के इसमें डालते हैं। ये डाल देते हैं, बाकी रखते हैं इधर और इसको लिड को करते हैं कवर इसके साथ। ठीक है। और अब इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। अब मैं इसको डाल दूँगी ग्लास में। सॉरी गाइस फिर से करेंगे। इसमें डाल दे वो बनाना एक फ्रोज़न बनाना और दोबारा से अब मैं इसमें डाल दे फिर इसको शेक कर लेते हैं। दैट्स माई स्मूदी। यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। इसको टेस्ट करके देखते हैं।
सो गुड, सो गुड। सो यस, अब मैं चलती हूँ तब तक। और प्लीज़ दुआओं में मुझे याद रखें। आई रियली नीड योर प्रेयर्स। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं 2000 सब्सक्राइबर कर लूँ रमज़ान के एंड तक। मुश्किल लग रहे हैं, बट अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग मी। बाय एवरीवन एंड बाय। एंड यस गाइस, ये स्मूदी बहुत मज़े की। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को देखनी तो आप मेरे ब्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं। मेरे शॉर्ट्स में भी इसकी रेसिपी अवेलेबल है। बहुत अच्छी स्मूदी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। किड्स के लिए इवन सब पी सकते हैं इसको। तो इसमें दूध है, नट्स हैं, सीड्स हैं, और यू कैन ऐड बनाना, यू कैन ऐड स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ रहा है तो स्ट्रॉबेरी भी इसमें ऐड कर सकते हो। सो ओवरऑल इज़ अ हेल्दी स्मूदी। और वेट लूज़ जो करें वो लोग भी इसको स्किम मिल्क में ऐड करके पी सकते हैं। यानी कि आप फुल फैट नहीं, लो फैट मिल्क में आप इसको डाल के इन सब चीज़ों को मिक्स करके पी सकते हैं। सो यस, दैट्स माई स्मूदी विच इज़ सो टेस्टी। बाय। भाई सीढ़ी है ये माइटो प्लस है, ले लो फिर। साजिद क्या ले आए हो? फिट चीज है भाई, अभी से जो मैं मस्त कर